हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज मैं अपना ये पुराना रूम आया हूँ जिसमें मैं रहकर पढ़ाई किया था। ये मेरा पुराना रूम है। तो ये सब आप देख लीजिए। हाँ, ये बेसिन था और ये गैस चूल्हा हमारा। हाँ, नीचे यहाँ बर्तन रखता था और ये स्लेब, यहाँ पे किताब कॉपी मेरी पढ़ने की, और नीचे ये सब सामान। और ये हमारी सिंगल बेड थी लगी हुई, ठीक है। और यहाँ पे आप सब देख लो कि ये सब पढ़ाई वाली सारी चीज़ें मैं चिपकाया हुआ हूँ। और ऊपर का बाकी का सामान है। और और तो हाँ, अभी मैं क्या है कि इसके नीचे मैं बोरा से भर के, देखो किताब कॉपी हमारे सारे रखे हुए हैं। मैंने इस रूम को खाली नहीं किया है, 1 साल से मैं बैठा कर रेंट दे रहा हूँ। तो देखते हैं। हाँ, इस खिड़की को खोलते हैं। तो ये थी हमारा रूम है। हाँ, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मैं एक स्टडी टेबल लगा लिया था और इसमें दीवार में उठन के आराम से पढ़ा करता था। और ये सारे हमारे चिपकाए हुए पढ़ाई की चीज़, यहाँ किताब कॉपी। और ये एक कितना बोल सकते हैं, 8x10 का, 6x10 का रूम है। रूम नहीं है एक्चुअली, एक किचन था, बट रूम ऑनर ने इसे रूम के रूप में रेंट पे लगा रखा है। तो मैं किचन में रहता था। ये स्लेब था, इधर से देख लो, इधर से दिखा दीजिए। हाँ, ये सब चूल्हा, यहाँ पे बेसिन थी, यहाँ पे मैं पानी पीने का पानी भर लेता था। पुलिस, ये मैं विंडो खोलता हूँ तो ये हमारा विंडो था। बहुत ही मतलब मेमोरी ताज़ा हो गई। तो हाँ, मैंने 1 साल से बैठा के इस रूम का रेंट दे रहा हूँ मैं। मैं इस रूम को छोड़ा नहीं था क्योंकि मेरी बहुत ही ज़्यादा मेमोरी जुड़ी हुई है इस रूम से। मैंने इस रूम में रोया है, इस रूम में हंसा है, हर एक चीज़ें हुई हैं इस रूम में। तो आइए बैठिए भाई साहब, तो बैठिए। तो ना, इस रूम की मैं स्टोरी बताऊँ, आ रहा है अच्छा से वीडियो। बहुत सारी मेमोरीज है। मैं 2019 के लास्ट में इस रूम में शिफ्ट हुआ था। इससे पहले मैं रहता था अल्बेस्टर का रूम में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, सिड़ती थी। मैं रूम में पानी जम जाता था सिड़ के। तो वहाँ से जब शिफ्ट होकर इस रूम में आया था तो मैं बहुत भाग्यशाली, बहुत खुश हुआ था कि मैं अच्छे रूम में आया हूँ। हालांकि आया था किचन में, बट बहुत मैं खुश था। फिर इस रूम में मैंने पढ़ाई स्टार्ट करा। फिर कोविड आई बीच में फिर मैं छोड़ के घर चला गया। आपको एक कहानी में बताता हूँ। कोविड के टाइम में मुझे बहुत ज़ोर की कोविड हुई थी। और मैं कोविड दिखाने गया तो एक दुकान वाले भैया अंकल ने बोला कि हॉस्पिटल मत जाओ, मैं दवा देता हूँ, घर में बैठ के लो। तो मैं आया इस रूम में, कोविड की दवा खुद से लेता था इसी गैस चूल्हे पे। दिखाओ इधर, इसी गैस चूल्हे पे बैठ के, हाँ, इसी गैस चूल्हे पे मैं बनाता था खाना। कोविड में कुछ खिलाती नहीं थी, तो मैं खिचड़ी बना बना के पीता था, दवा लेता था, गर्म पानी करके उसके भाप लेता था, कपूर सूंघता था कि सफोकेशन नहीं हो। तो ऐसे करके मैंने 10 दिन तक झेला था कोविड को खुद से, घर भी नहीं जा सकता था। और इसी रूम में मैं रो रो के बहुत ही ज़्यादा कोविड को खुद से ठीक किया था। हाँ, और मैं ठीक हो गया। उसके बाद 2 महीने बाद तक भी हम खांसी रही थी। तो ये था कोविड। कोविड की सिचुएशन में जो फर्स्ट टाइम जो कोविड हुई थी ना, उसी टाइम, उस टाइम नहीं हुआ था, सेकेंड टाइम वाले में मुझे हुआ था कोविड, ठीक है। तो ऐसा था। फिर एक और स्टोरी मैं बताता हूँ कि जब मेरे कि 5 मार्च 2023 को मेरे FCI AG3 के मेंस के एग्ज़ाम थे। और मैं गया था रांची टुपुदाना सेंटर एग्ज़ाम देने। और मुझे खांसी थी पहले से, एग्ज़ाम सेंटर में बहुत ज़्यादा खांसी हो गई। फिर निकला तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। एक दोस्त ने मुझे छोड़ा ला के रिम्स तक। फिर दवा दुकान बंद थी। फिर मैं 3 पैरासीटामोल लिया कहीं से और रात को सोया। फिर रात को ही बेड पे इतना भयानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि मेरी ब्रेन फट रही थी। लग रहा था ब्रेन में मेरे बुखार चढ़ गए हैं और कोई नहीं था। 1 बजे रात को मैं बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रगल कर रहा था। मैं विवेक, जो मेरा दोस्त है, CGL में ऑडिट ऑफिसर है चेन्नई में, तो उसे कॉल लगाया। उससे 1 घंटे बात किया, 2 घंटे पूरा रोया उसके साथ बातें करके, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, लेकिन फिर भी नहीं। फिर क्या करें, कैसे रात गुजारें। तो फिर लास्ट में मैं सिद्दत मूवी लगाया, मूवी देख के फिर सुबह किया, किसी तरह से सुबह किया। माथा फट रहा था, फिर गया हॉस्पिटल में दिखाया, इलाज कराया, फिर आया।
फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है ये सेकेंड टाइम मुझे कोविड हुई थी, बट मैंने चेक नहीं कराया। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की बुखार और माथा, सर दर्द, शरीर टूटना था। फिर मैं जब ठीक हुआ तो मैं सोया था। 8 मार्च को होली थी 2023 को, मुझे अच्छे से याद है। 5 मार्च को मेरी तबीयत ख़राब हुई, 8 मार्च को होली थी। मैं घर नहीं गया और 10 मार्च को था दिन, मैं सोया हुआ था दिन के 10 बजे तक इसी बेड पे, यहाँ ऐसे लगा के यहाँ पे सोया हुआ था। और 10 मार्च को 10 बजे 2023 10 मार्च को विवेक चेन्नई से कॉल किया कि विवेक का SBI कलर का मेंस का फाइनल रिजल्ट आया है देख। मैं बोला यार मेरा नहीं होगा, मैं तो मैथ में 12 ही अटेम्प्ट किया हूँ, ख़राब चला गया था मैथ, तो मेरा नहीं होगा यार। तो बोला देखना देखना हो जाएगा। मैंने रोल नंबर मैच कराया, मेरे फाइनल सेलेक्शन हो चुके थे SBI कलर में। 10 मार्च का दिन था और मेरी तबीयत कहाँ चले गए मुझे नहीं था मालूम। मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। और तो फिर मैं आराम से घर गया, फिर हैप्पी हैप्पी। बहुत ही मोमेंट मतलब यादगार चीज़ें रही यार। इस रूम में मैंने हर स्ट्रगल को झेला है। कई बार डिप्रेशन होती थी, ऐसा लगता था कि कुछ गलत कदम उठा लें या लाइफ ख़त्म हो गई या कुछ नहीं। जब मेरे IBPS PO में 0.4 मार्क्स से, IBPS क्लर्क में 0.4 मार्क्स से, 0.5 मार्क्स से, और RBPO में मेरे 2 मार्क्स ऐसे रह जाते थे ना, तो उसमें लगता था मैं छोड़ के घर भाग जाऊँ, अब कुछ उधर कर लूँ काम वाम, लाइफ ख़त्म हो चुकी है, लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन थी। तो मैंने इस रूम में यार रोया है, हंसा है, हर चीज़ें इस रूम में मेरी गुजरी है। तो इसलिए इस रूम को मैं छोड़ा नहीं हूँ। हाँ, 1 साल से मैं बैठा के रेंट पे कर रहा हूँ जुटमुट का। तो चूँकि आप समझ सकते हो मेरे लिए ये रूम क्या है। हाँ, तो यही है, इस रूम से हर एक यादें मेरी जुड़ी है और इस रूम को मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता था। अगर मैं मेरी बस चले तो मैं इस घर को ख़रीद लूँ इस रूम को ख़रीद लूँ और लाइफ टाइम के लिए रख लूँ, बट अफसोस ये नहीं कर सकता। तो अभी क्या है कि हमारे एक दोस्त हैं, तो मैं सोचा कि इस रूम को मैं छोड़ नहीं सकता, तो मैं अपने दोस्त को शिफ्ट करा देता हूँ। तो सोचा कि अपने दोस्त को शिफ्ट करा देता हूँ, मैं रूम छोड़ नहीं रहा हूँ। मतलब इनडायरेक्टली छोड़ना बोल सकते हैं। मैं दोस्त को शिफ्ट कराता हूँ। मेरे स्ट्रगल टाइम के दोस्त हैं, इनके साथ बहुत स्ट्रगल हुई है हमारी। साथ में हमने बहुत दूर दूर आसाम तक गया है एग्ज़ाम लिखने, आसाम, महाराष्ट्र, नागपुर, कहाँ कहाँ हम दोनों ने एग्ज़ाम लिखने गए हैं, साथ में गए हैं। तो इन्हें मैं शिफ्ट करा रहा हूँ इस रूम में और ये अब इस रूम में पढ़ाई करेंगे। और मैं जब भी मुझे याद आएगी अपनी मेमोरीज़ अपनी रूम की, तो मैं आऊँगा इनके पास और इनके साथ इस रूम में इस बेड पे मैं सोऊंगा, फिर से अपनी लाइफ को जीऊँगा। ठीक है तो आपको मैं बताता हूँ कि इसी रूम में ना, जब मेरा मन नहीं लगता था मैं गाना गा लेता था, मैं एक्टिंग कर लेता था, मैं तो नहीं बता सकते। मेरी इवन कुछ पर्सनल लाइफ के बीच यादें जुड़ी हैं, जो कि बेहद ही खूबसूरत यादें हैं। मैं उसे हमेशा संजो के रखना चाहता हूँ। मैं पहले टिकटॉकर था, टिकटॉक में भी मैं वीडियो बनाता था, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता था, मेरे व्यूज़ भी होने लगे थे टिकटॉक में। तो फिर टिकटॉक बैन हो गया। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इस रूम की जो मेमोरी है ना, मैं लाइफ टाइम के लिए नहीं भूलना चाहता हूँ। मैं जब बूढ़ा हो जाऊँ फिर भी इस मैं वीडियो को देखूँगा, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि अपनी पास्ट को ना भूलें, अपनी पास्ट को आप पकड़ के रखें। आपकी पास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलती है पास्ट के सहारे कि किसी भी चीज़ को अचीव करा जा सकता है। आप पास्ट को देखो, किसी के जैसे मेरे पास्ट को आप देख सकते हो कि कहाँ से कैसे मैंने क्या क्या किया। तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और फ्यूचर हमें मोटिवेट करती है बहुत सारी नई चीज़ें करने के लिए। तो हमें पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों को पकड़ के रखना चाहिए, तीनों को जीना चाहिए, किसी एक को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक ना। तो यही है, मैं पास्ट को भूलना नहीं चाहता और करंट तो जी रहा हूँ और फ्यूचर को पाने के लिए काफ़ी अग्रेसिव हूँ। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हूँ, तो मैं फ्यूचर को अचीव करूँगा और भी आगे बढ़ूँगा, अभी बहुत ऊपर जाना है, ठीक ना। तो यही थी मेरी मेमोरी। इस रूम में कभी पापा आए थे। दिखाइए, दिखाइए दिखाइए। एक और रिकॉर्ड वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि शुरू में मैं 3-4 साल रहा, 3 साल मैं एक फ़ैन नहीं लगाया 3 साल में
मेरे एक फैन थे, टेबल फैन, पहले वाले रूम में अल्वेस्टर वाले में, वो गिर के टूट चुके थे। तो उसके बाद यहाँ पे हालांकि रांची का इन्वायरमेंट उतना गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना फ़ैन नहीं लिया। मैं दिन में लाइब्रेरी चला जाता था, रात में आके एडजस्ट कर लेता था। तो मैं पंखा नहीं लिया आज तक इस रूम में, ठीक ना। तो विदाउट पंखे का मैं गुजारा। तो एक और चीज़ है कि मैंने इस रूम में ऐसे दिन भी गुजारे हैं कि जब मेरे पैकेट में पूरे रूम भर में मेरे पास 2 रुपये थे, और एक सप्ताह तक, एक वीक तक मैंने 2 रुपये में गुजारे हैं। सिर्फ उसके सहारे कि घर से आया हुआ दाल और चावल थे। तो उन दाल चावल के सहारे मैंने 2 रुपये में एक सप्ताह तक गुजारा है। तो वो वाली सिचुएशन थी यहाँ पे। तो मतलब बोलते हैं ना कि हम गड्ढे से निकले हुए इंसान है साहब। हम अगर गिरेंगे भी ना तो ज़मीन पर गिरेंगे, जहाँ थे वहाँ से ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि हम गड्ढे से निकले हैं। गड्ढे में तो नहीं गिरने वाले, अगर गिरेंगे भी तो ज़मीन पे गिरेंगे। तो उड़ेंगे, जितना मन करेगा उतना उड़ेंगे, ठीक ना। तो ये है, आप लोग किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में है, हार नहीं मानना है। बस अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन बना के रखनी है कि आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप जिस चीज़ के बारे में दिन रात सोचते हैं ना, वो चीज़ आपको मिलती है। तो आप ये कतई नहीं सोचें कि कुछ चीज़ें सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए बनी हैं। कोई बहुत अच्छा तेज होता है, कोई अच्छे बैकग्राउंड से होता है, हाई फाई बैकग्राउंड से, कोई अच्छे स्कूल से पढ़ा है तो वही है कर सकता है, नहीं। कोई भी कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ, एक हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल का विद्यार्थी जो कि कभी झोला और बोरा में कॉपी किताब लेके पढ़ने जाता था, उसी बोरा को बिछा के उस पर बैठता था, फिर वापस छुट्टी में उसी बोरा में डाल के वापस घर जाता था। तो ऐसा विद्यार्थी अगर कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, ठीक ना। तो यही था मोटिवेशन का सोर्स। मैं इस वीडियो को एज ए मेमोरी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट डे है मेरा इस रूम में। आज मैं अपने दोस्त को हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा इस दोस्त से कि मेरी यादों को और मेरे इस रूम को रिस्पेक्ट करे। और जब भी मुझे ज़रूरत होगी, फील करूँगा, अपनी मेमोरीज़ को याद करूँगा, तो मैं आऊँगा यहाँ और इनसे मिलूँगा। तो हमारे दोस्त से भी आप मिल लीजिए। ये है हमारे गोपाल भाई। इनके साथ हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स लिखने आसाम गए हैं, नागपुर गए हैं, कहाँ कहाँ नहीं गए हैं, कोलकाता गए हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने इनके साथ लिखा है। और ये भाई साहब हज़ारीबाग से हैं। तो अभी आए हैं। इनको मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ अपनी ये मतलब महल, अपनी महल बोल सकते हैं, मेरी यादों की कुटिया, मेरी यादों की महल। तो छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा। ये मेरी देख लो कॉपी किताब सारी है। अभी मैं खाली कर लूँगा सारे सामान अपने, फिर इनको हैंड ओवर करूँगा। तो ये थी मेमोरी इनके साथ मेरी। भाई साहब आप बोलिए कुछ तो वर्ड आप। अरे ये विवेक हमारे प्रिय दोस्तों में से एक है, जो इनके बारे में कौन नहीं जानता है जी। इतनी कम उम्र में और इतने बड़े ऊंचाई तक, मतलब समझ से परे, और बिना मेहनत का और कोई नहीं हो सकता है इसके अलावा। और बस इनसे जुड़े रहिए, काफ़ी सीखने को मिलेगा। ठीक है। बताता हूँ, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हर एक मोमेंट को आप जीना सीख लेंगे ना। अब मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि बहुत लोग स्ट्रगल और मुश्किलें, परेशानियों से परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनिएगा। एक चीज़ आपने कर लिया ना, वो ये है, तो आप लाइफ में कभी भी फेल नहीं करेंगे, फेल नहीं होंगे, हमेशा सक्सेस करेंगे। वो ये है, परेशानियाँ, स्ट्रगल्स को एंजॉय करना। जिस दिन आप अपने परेशानियों को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया ना, कि यार ये परेशानियाँ हर कोई के पास नहीं होती, ये हमारे पास है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, और उस परेशानियों में डूब के आपको एंजॉय करना है उस मुश्किलों को। कि किस, मान लो कि कोई ताना मारता है, आपके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है, आप बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में, उस सिचुएशन में आप आए अपने रूम में, जैसे मैं करता था, लाइट बुझाता, मैं गेट बंद करता, लेट जाता, रोता, मन भर आराम से रोता, दिल को हल्का कर लेता, खुद से बातें करता और मोटिवेशन क्रिएट करता अंदर से कि इन सारी चीज़ों को एक दिन तो मैं मतलब धुआं धुआं कर दूंगा। तो जिस दिन आप अपनी परेशानियों को एंजॉय करना सीख गए ना, स्ट्रगल को एंजॉय करना सीख गए ना, अपनी लोनलीनेस, अलोन, अकेले रहना सीख गए, अकेले एंजॉय करना सीख गए, अपने टाइम को, मतलब क्या बोलते हैं, सेल्फ कंपनी को एंजॉय करना आप सीख गए ना,
तो यकीन मानिए आप जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे और कभी फेल नहीं होंगे। और अगर आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं उस चीज़ को नहीं भी पाएँ फिर भी आप लाइफ में बहुत बेटर, बहुत अच्छा चीज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप सेल्फ कंपनी को जीना, अपनी परेशानियों, अपनी स्ट्रगल को एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए। नहीं आता तो सीखिए उससे, आदत तो उसमें डालिए उस चीज़ की, आप डेफिनेटली एक दिन सक्सेस करेंगे। तो मैं इन सभी के लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से हो या हायर बैकग्राउंड से हो, अगर आपके अंदर एक स्टूडेंट वाली, बैचलर वाली डिटर्मिनेशन है, ऑनेस्टी है कि आप कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी। आप ऑनेस्टी से उसे फॉलो करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया, तो अब बाय बाय करते हैं अपनी इन यादों के साथ। आई होप कि आप सब खुद को रिलेट कर पाएंगे, और हो सके तो मैं नया हूँ, सपोर्ट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलेंगी, और बीच बीच में मैं मोटिवेशन का सोर्स बनते रहूँगा, और आइडियाज़ भी आपको बहुत सारा जेन्युइन गाइडेंस भी देता रहूँगा, वीडियोज़ लाता रहूँगा टॉपिक पे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे। तो यही थी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आज कौन सा डे है? आज है 10 फरवरी 2024। तो हाँ, एक चीज़ और, 2022 में मैंने ये डिटर्मिनेशन किया था, एक कॉपी में लिखा, मैं लिखता था न्यू ईयर में, पिछले साल मैं लिखा था कि यार इस साल तो लेना है जॉब, और जो हो जाए इस साल लेना है, और इस साल मैं ले लिया, ठीक है। तो ये थी, यही सारी चीज़ों के साथ मैं अपनी यादों को अलविदा कहता हूँ। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सब लगे रहिए, सबको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। तो देखिए भाई साहब, हमारा फाइनली रूम हम खाली कर रहे हैं अपना, और मेरा ये कॉपी किताब आप देख लीजिए, इधर लाइए, मेरा देखिए भरा हुआ बोरा का बोरा, ये एक बोरा है, दो बोरा, तीन बोरा, कुछ यहाँ है, कुछ बक्से में है, इतना सारा मेरा कॉपी किताब है। और ये SBI कलर का जो वेलकम किट होता है, ये क्लरिकल वाला वेलकम किट है। तो इतना सारा है। ये मेरा साइकिल का रिम हो गया मैंने चेंज करा था, तो इसमें से अभी मैं देखूंगा क्या क्या किताबें, क्या क्या है जो यूजफुल है, मैं सारा घर लेकर मेमोरीज के लिए मैं रखूंगा, कुछ कुछ बेचूंगा, बाकी का मैं रखूंगा फॉर मेमोरीज। तो ये है मेरी। तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिए कि मैं रूम को पूरा एकदम सेटअप कर दिया हूँ, नए तरीके से साफ करके, खाली करके बिल्कुल। और मैं अपने दोस्त को हैंड ओवर कर रहा हूँ अपना प्यारा सा ये रूम, कुटिया, जिसमें मेरी लाइफ की सबसे अनमोल मेमोरीज है, दुख सुख, रोना हंसना, सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। आज मैं इस रूम को अपने दोस्त के हवाले कर रहा हूँ। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, जैसा कि मेरी एक्सपीरियंस है, जब आप बैचलर लाइफ से जैसे प्रोफेशनल लाइफ में जब आप इंटर करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, दुख होगा, आपको बैचलर लाइफ को छोड़ने का मन नहीं करेगा। आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है वो बहुत ही अनमोल होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि उसी में पूरी लाइफ काट दें। हम जानते हैं कि हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि कब अचीवमेंट पाएँ, कब सक्सेस करें और यहाँ से निकलें। लेकिन हकीकत मानिए, जब आप वहाँ से निकल जाएंगे ना, जब प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, तो बहुत ज़्यादा दुख होगा और आप बहुत मिस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा आप मिस करेंगे उस स्टूडेंट लाइफ को। तो यही कहूँगा कि अभी आप जिस स्टूडेंट लाइफ में है ना, उस लाइफ को इंजॉय कीजिए, जी भर के उसको जीना स्टार्ट कीजिए, फील कीजिए, इंजॉय कीजिए अभी जिस लाइफ में है आप। क्योंकि अभी इस लाइफ में आके ना मैं थोड़ा दुखी हूँ, क्योंकि मुझे स्टूडेंट लाइफ को छोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं है, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं उसे बनाए रखूँ। देखता हूँ कहाँ तक मैं सक्सेसफुल हो पाता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ नहीं छोड़ना चाहता। तो ये है, फाइनली आज अपनी मेमोरी हैंड ओवर कर रहा हूँ अपने गोपाल दोस्त को। हेलो एवरीवन, तो देखिए ये सारा रूम अभी का सब सामान अपना खाली कर रहे हैं, और मुझे मेरा ये बैग मिल गया, जो कि मैंने SBI कलर के ज्वाइनिंग के टाइम आपको सभी को दिखाया था। ये सिला था, पूरा फटा हुआ था, और ये बैग बहुत दिन तक मैंने यूज करा ये तो ये मेरी बहुत ही मेमोरेबल बैग। आज मैं इसे क्या करूँ मालूम नहीं, बट ये मिल गया मुझे अभी रूम खाली करने के समय। तो ये था, मैं इसे लेके मुंबई चला गया, ज्वाइन कर लिया, फिर आ भी गया इसे वापस लेकर। काफ़ी मेमोरी है इस बैग के साथ और भी बहुत सारे मेमोरीज हैं, मैं कितना दिखाऊँ नहीं दिखा पाऊँगा। यही थी, और
महिंद्रा की बैग, मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में महिंद्रा, तो महिंद्रा का जो बैग है महिंद्रा से बहुत मेमोरी जुड़ी है यार। हम तो नहीं बता सकते क्या क्या मेमोरीज है महिंद्रा की, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज जो कि मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकता। तो ये है, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने, बहुत बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने, बहुत छूट गए, बहुत अभी हैं कांटेक्ट में। तो वैसे है महिंद्रा की जर्नी। तो देखिए क्या है, चला गया 20 रुपये। तो मैंने कभी रखा होगा बुक में, भूल गया होऊंगा, तो मेरे 20 रुपये मिले हैं बुक में से। तो 20 रुपये अब क्या करूँगा, सोचता हूँ क्या करूँगा। जय किस्मत। तो आइए इधर आइए। ओह हाँ, तो ये हमारे गोपाल भाई रहे। हाँ, तो इनको आज मैं अपनी ये कुटिया, ये अपनी महफिल, अपनी यादें, सारी चीज़ें मैं आज इनको हैंड ओवर कर रहा हूँ। हाँ, मतलब यार जब पापा आते थे ना तो पापा को बेड पे सुलाते थे हम। हाँ, और दिखाइए एक चीज़। तो आपको मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कि जब कभी मेरे पापा आते थे ना तो मैं पापा को इस बेड पे सुलाता था, और मैं क्या करता था कि मैं इस गैस चूल्हा को नीचे रखता और मैं इस पर बिछा के सो लेता था। अगर यहाँ भी नहीं तो यहाँ नीचे बिछा के सो लेता था। तो पापा यहाँ, मैं इधर सो लेता था। तो मतलब बहुत सारी मेमोरीज है। कैसे कैसे बताएं, मतलब अनबिलीवेबल। नो वन कैन फील दैट व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। बहुत ही अनमोल मेमोरी जो कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद नहीं मिलेंगी। वो इस रूम के साथ है। तो यही है, ऑल द बेस्ट। फाइनली छोड़ना पड़ेगा इस लाइफ को। हर एक बोलते हैं ना कि दुनिया प्रोग्रेसिव है, आप प्रोग्रेसिव हैं, समय कभी रुकता नहीं दोस्त। अगर आज खराब है तो कल अच्छा होगा, अगर आज अच्छा है तो कल खराब भी हो सकता है। तो कभी घमंड ना करें, एटीट्यूड ना करें। आपकी जो हकीकत है, जिस रियलिटी से आप आते हैं उस रियलिटी में जिए, जीने की कोशिश करें, डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करें। आप कितना भी सक्सेस पा लें, कुछ भी कर लें, तो ट्राई कीजिए कि आप डाउन टू अर्थ रहिए, एकदम नॉर्मल सिंपल पहले थे उसी तरीके से, जैसे मैं कोशिश करता हूँ उस चीज़ को मेंटेन करने की। तो यही है जीवन। जीवन में बदलाव आते रहती हैं। दुनिया का एक नियम है कि बदलाव के बिना ये दुनिया चल नहीं सकता। तो देख लो लाइफ में ये एक तरीके का बदलाव ही है। तो फाइनली छोड़ना पड़ेगा इसे, और मैं छोड़ता हूँ आज अपनी इस हार्ड एंड बीट वाली मेमोरीज को। तो अलविदा मेरे दोस्त, मेरा कुटिया, मेरा रूम, मेरा सब कुछ, मेरी 3 साल की 3.5 साल की मेमोरीज। फाइनली मैं छोड़ता हूँ, अपने दोस्त को हैंड ओवर करता हूँ। ऑल थैंक यू गोपाल दोस्त। अब भी इस रूम, ये रूम काफ़ी अच्छा है। मेरे पहले जो आया था वो बंदा भी यहाँ से जॉब लेके निकला, मैं इस रूम में आया, मैं भी इस रूम से जॉब लेकर निकला हूँ। और मैं कामना करता हूँ कि हमारे जो गोपाल दोस्त को आज मैं शिफ्ट करा रहा हूँ, ये भी जॉब लेकर, सरकारी नौकरी लेकर इस रूम से निकलेंगे। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यही कामना रहेगी दोस्त की। ठीक है, ऑल द बेस्ट।